अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। गर्मियों के हवाले से बेस्ट रेसिपी है। हम बहुत ही मज़े से इस रेसिपी को इंजॉय करते हैं, बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से ये रेसिपी बनती है। ख़ास मसालों से आज ये रेसिपी बनाई जाएगी और यहाँ पर आप इसके रिज़ल्ट भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। आप ढाबों से या ठेलों से लाना बंद कर देंगे, अपने ही घर में इसको आसानी से बनाएंगे ख़ास मसालों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने माश की दाल आधा किलो के करीब ली। इसको मैंने 5 घंटों के लिए डिप किया और इसके जो ऊपर के छिलके हैं उनको हमने उतारा। और कोशिश यही करें कि जब भी माश की दाल बनाएं धुली हुई ना लें, उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता। जो ये छिलकों वाली दाल का रिज़ल्ट अच्छा होता है। यहाँ पर लहसुन, हरी मिर्च और अजवाइन, इसको हमने दरदरा सा पीस कर वो शामिल किया। अजवाइन ज़रूर शामिल करें क्योंकि ये दाल में बादीपन होता है, तो उसके लिए अजवाइन बेस्ट है। थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे और यहाँ पर मैं 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल करूँगी और इसको हमने हाफ़ डन करने के लिए, बॉयल करने के लिए रख देना है। आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये हमारी बहुत ही प्यारी एक बहन है पेशावर से, ये उनकी फरमाइश थी कि आप हमें डिफरेंट स्टाइल में, ढाबा स्टाइल में अचारी माश की दाल की रेसिपी शेयर करें। और अचार का जो मसाला है वो भी हम घर में बनाएंगे। बाज़ार का अचारी मसाला जो डब्बों का होता है वो बहुत महंगा भी होता है और उसमें हमें नहीं पता साफ़ सुथरे मसाले शामिल हैं कि नहीं, तो हम घर में ही इंशाल्लाह ताला इन मसालों को भी बनाएंगे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर कर हमने राई ली है और साथ ही 2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ लिया है। और इन तीनों चीज़ों को आपने सिर्फ दरदरा सा पीसना है जैसे कि ये हमने पीसा है। और 1.5 टेबल स्पून हमने दड़ा मिर्च ली है, इसको शामिल करेंगे। और इसी के साथ सूखा धनिया दरदरा सा पीसा हुआ 2 टेबल स्पून वो शामिल करेंगे। हल्दी आपने शामिल कर देनी है, अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक 1 टीस्पून भरकर शामिल कर दिया जाएगा और इन्हीं के साथ इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे मेथी दाना शामिल किया जाएगा। मेथी दाना भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर कर इसमें मेथी दाना जाएगा और कलौंजी इसमें शामिल की जाएगी। ये है बेस्ट हमारा अचारी मसाला। ठीक है, इसको आप इसी तरह से एज़ इट इज़ आप अपने डब्बों में भर कर रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी तमाम मसालों को हमने पहले से ही ड्राई रोस्ट किया हुआ था। ये भी एक टिप है। और यहाँ पर हमने 4 अदद लेमन लिए थे, उनका हमने जूस निकाला और इसको इसमें मिक्स कर दिया। आज के ये अचारी मसाले से जो हम बनाएंगे माश की दाल, यकीन जाने इतने अच्छे और बेहतरीन रिज़ल्ट से ये बनी थी कि घर के जो बच्चे हैं जो दाल पसंद नहीं भी करते वो भी इजीली इसको इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर हरी मिर्च लें। हरी मिर्च का जो अंदर वाला जो पार्ट है जिसके अंदर बीज होते हैं उनको आपने निकाल देना है। और ये जो मसाले हैं जितना इसके अंदर इजीली आ सकें आपने उतना उतना ही इनको भर लेना है। आज की रेसिपी अगर मेरी वो बहन जिन्होंने इसकी फरमाइश की थी कि जो माश की दाल है अचारी मसाले के साथ प्लीज़ शेयर करें, तो उम्मीद करती हूँ अगर वो वॉच कर रही हों तो उनको ये रेसिपी पसंद आएगी। और कमेंट करके भी बताइएगा कि अगर आपने ये वॉच किया, और ट्राई भी कीजिएगा और बताइएगा कि ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। अब यहाँ पर हमने पैन लिया है, पैन में हम तैयारी करेंगे इसके मसाले की। एक बड़े साइज़ का प्याज, इसको हमने क्या करना है कि लाइट सा गोल्डन कलर देंगे। ठीक है, जैसे ही ये गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो तो आप इसमें मसाले जो हैं दूसरे ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने 4 अदद टमाटर लिए थे, उनको ऊपर से उसकी स्किन उतारी और इसको हमने इसमें शामिल कर देना है। जब भी अगर टमाटर लें तो ऊपर से ज़रूर उसकी जो स्किन है वो उतार दिया करें। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। यहाँ पर अचारी मसाला है 3 टेबल स्पून भर कर आपने इसमें शामिल कर देना है और कोशिश करना है कि इसके अलावा आप कोई और मसाले ऐड मत करें। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर कर जाएगा चिकन पाउडर का, ये भी ज़रूर शामिल करें।
और फिर बताएं जब आप भी बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि डिफरेंट स्टाइल से जो हमने आज ये जो ढाबा स्टाइल में अचारी माश की दाल बनाना बताई है, अगर इस पॉइंट पे आकर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। हर वो बहन भाई जिनको अगर इजीली बिल्कुल अगर कोई रेसिपी बनानी हो तो इस रेसिपी को वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो माश की जो दाल थी हाफ़ डन हो चुकी थी, वो हमने इसमें ऐड कर दी है। ऐड कर देंगे। फिर अब इसको आपने कवर देना है ताकि जो इसकी जो मसालों की खुशबू है वो भी अच्छी सी अंदर चली जाए। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें कोई और पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि ये जो दाल है खिली खिली ही अच्छी लगती है, क्योंकि ज़्यादा इसको आप कुक करेंगे तो वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब होगा। अब हम आ जाएंगे इसके तड़के की तरफ। तड़के में हमने ज़ीरा शामिल करना है, साबुत गोल लाल मिर्च शामिल करेंगे, इसको भी आपने ज़रूर ऐड करना है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो हमने अचारी हरी मिर्च जो रेडी की है उनको आपने इसमें शामिल करना है ताकि वो जब फ्राई होंगी वो जो घी में इसकी जो खुशबू है वो भी ऐड हो जाएगी, उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और एक एक करके आपने इसको भी इसमें शामिल करना है और इसको भी आप फ्राई करें। इसी के साथ अगर आप किसी और चीज़ को भी ऐड करना चाहें, क्योंकि हम इसको टोटली ढाबा स्टाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके साथ ही हम जब इसको फ्राई करेंगे तो इसमें थोड़ी सी हम क्या करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च को भी ऐड करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ एक खूबसूरत सा कलर देने के लिए। अदरवाइज़ आप उसको टोटली स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने घी का ये दे रहे हैं तड़का, आप इसमें देसी घी को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं पसंद करते, अगर आप इसी तरह से दाल या सब्ज़ी में उनको देसी घी ऐड करके देंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा और उनको एक अच्छी ताकत वाला घी भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको इसके ऊपर इसका तड़का डालेंगे। तो फिर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये बेहतरीन स्टाइल की हमने ढाबा स्टाइल में जो अचारी माश की दाल की रेसिपी विद मसाला शेयर की गई, ख़ास मसालों के साथ, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। इसको आप इंजॉय पराठों के साथ करें या अगर आप चपाती के साथ करें, ये आपके अपने अकॉर्डिंग है कि आप माश की दाल खाना किस तरह पसंद करते हैं। यहाँ पर यकीन जाने कि हर तरफ बहुत अच्छी खुशबू है किचन में, आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। ज़रूर बताइएगा कि आज के ये टोटली जो हमने फरमाइश के तौर पर डिफरेंट स्टाइल की अचारी माश की दाल की रेसिपी शेयर की है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। अब यहाँ पर हम इसको डिश आउट करेंगे और इन्जॉय करेंगे घर की रोटी के साथ। आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको इसकी चेक कराती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर आप गार्निशिंग कर दें अदरक की, और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं और स्टार्टिंग में प्लीज़ ज़रूर अजवाइन थोड़ी सी शामिल कीजिएगा, ये भी आपको एक टिप है। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। तो फिर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये स्पेशल माश की दाल जो हमारी एक बहन की फरमाइश पे बनाई गई, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। खुश रहे, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।